बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, जो शख्स मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। प्यारे दोस्तों, आप भी दुरूद पाक पढ़ लीजिए और मैं भी पढ़ लेता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम व सल्लु अलैहि। प्यारे दोस्तों, कल बात हो रही थी नमाज के मुफसदात के बारे में। कल हमने 12 मुफसदात सुने थे, बकिया आज हम सुनते हैं। नमाज के मुफसदात में 13वां मुफसद ये है कि नमाज में खंखारना। अगर खंखारने से 2 हरूफ पैदा हो गए यानी जहर हो गए तो ये मुफसद नमाज है। हाँ, अगर उज़्र या सही मकसद हो, मसलन तबीयत का तकाजा हो, या आवाज़ साफ करने के लिए हो, या इमाम को लुक्मा देना मकसूद हो, या कोई आगे से गुजर रहा हो तो उसको मुतवज्जे करना मकसूद हो, तो इन वजूहात की बिना पर खांसने में कोई मज़ाक़ा नहीं है। नंबर 14, मुसहफ़ शरीफ से या किसी कागज़ से या मिहराब वगैरह में लिखा हुआ देखकर कुरान मजीद पढ़ना। हाँ, अगर याद पढ़ रहे हैं और मुसहफ़ शरीफ या मिहराब वगैरह पर लिखा हुआ सिर्फ देख रहे हैं यानी सिर्फ नज़र है तो कोई हर्ज नहीं। और अगर किसी कागज़ वगैरह पर कोई आयात लिखी हों, उसे देखा और समझा मगर पढ़ा नहीं है तो कोई मज़ाक़ा नहीं है। नंबर 15, इस्लामी किताब या इस्लामी मज़मून दौरान नमाज देखना और इरादतन समझना मकरूह है, और दुनियावी मज़मून हो तो ज़्यादा कराहत है। लिहाजा नमाज में अपने करीब किताबें और तहरीर वाले पैकेट, शॉपिंग बैग, घड़ी, मोबाइल फ़ोन वगैरह इस तरह रखिए कि उनकी लिखाई पर नज़र ना पड़े, या उन पर कोई रुमाल वगैरह डाल दीजिए। नंबर 16, अमल कसीर नमाज को फासिद कर देता है, जबकि न नमाज के अमाल से हो और ना ही इस्लाह नमाज के लिए किया गया हो। जिस काम के करने वाले को दूर से देखने से ऐसा लगे कि ये नमाज में नहीं है, बल्कि अगर गुमान भी गालिब हो कि नमाज में नहीं, तब भी अमल कसीर है। और अगर दूर से देखने वाले को ये शुबा हो कि नमाज में है या नहीं है, तो ये अमल कलील है और नमाज फासिद ना होगी। नंबर 17, दौरान नमाज तहबंद या कुर्ता वगैरह पहनना ये नमाज को फासिद कर देता है। नंबर 18, दौरान नमाज सित्र खोल जाना और उसी हालत में एक रुकन अदा करना या 3 बार सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार वक्फा गुजर जाना, ये भी नमाज को फासिद कर देता है। नंबर 19, मामूली सा खाना या पीना, मसलन तेल बगैर चबाए निगल लिया या कतरा मुंह में गिरा और निगल लिया। नंबर 20, नमाज शुरू करने से पहले ही कोई चीज़ मुंह में मौजूद थी जो चने के बराबर हो या चने से ज़्यादा हो तो निगलने से नमाज फासिद हो जाएगी, और अगर चने से कम है तो मकरूह है। नंबर 21, नमाज से पहले कोई मीठी चीज़ खाई थी, अब उसके अज्जा मुंह में बाकी नहीं रहे, सिर्फ लुआब दहन में कुछ असर रह गया है, इसके निगलने से नमाज फासिद ना होगी। नंबर 22, मुंह में शक्कर वगैरह हो, घोलकर हलक में पहुंचती है, नमाज फासिद हो गई। नंबर 23, दांतों से खून निकला, अगर थूक गालिब है तो नमाज फासिद नहीं होगी वरना फासिद हो जाएगी। गलबा की अलामत यह है कि अगर हलक में मज़ा महसूस हुआ तो नमाज फासिद हो गई। नमाज तोड़ने में मज़े का एतबार है और वुज़ू टूटने में रंग का एतबार है, लिहाजा वुज़ू उस वक्त टूटेगा जब थूक सुर्ख हो जाएगी, और अगर थूक जर्द है तो वुज़ू बाकी है। नंबर 24, बिला उज़्र सीने को किबला की सिमत से 45 दर्जा या इससे ज़्यादा फेर लेना, ये मुफसिद नमाज है। अगर उज़्र से है तो मुफसिद नहीं, मसलन हदस यानी वुज़ू का टूट जाना, गुमान हुआ और मुंह फेर लिया, फिर गुमान की गलती ज़ाहिर हो गई, अगर मस्जिद से खारिज नहीं हुआ तो नमाज फासिद ना होगी। नंबर 25, दौरान नमाज सांप, बिच्छू वगैरह को मारने से नमाज नहीं टूटती, जबकि न 3 कदम चलना पड़े और ना ही 3 ज़रबों से ज़्यादा की हाजत पड़े, वरना नमाज फासिद हो जाएगी। सांप बिच्छू उस वक्त मारना मुबाह है जब सामने से गुजर रहा हो और ईज़ा देने का खौफ हो। अगर तकलीफ पहुंचाने का अंदेशा नहीं है तो मारना मकरूह है। नंबर 26,
پائے در پائے 3 بال اکھیڑے یا 3 جوئیں ماری یا ایک ہی جوں کو 3 بار مارا تو نماز فاسد ہو گئی، اور اگر پائے در پائے نہ ہو تو نماز فاسد نہ ہوئی مگر مکروہ ہے۔ نمبر 27، 3 بار کھجانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یعنی یوں کہ پہلے کھجایا پھر ہاتھ ہٹا لیا، پھر کھجایا پھر ہاتھ ہٹا لیا، اب اگر تیسری بار کھجائے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر ایک بار ہاتھ رکھ کر چند بار حرکت دی تو ایک بار کھجانا سمجھا جائے گا۔ نمبر 28، تکبیرات انتقالات یعنی اللہ اکبر کہنے میں غلطی کرنا، اللہ اکبر کی الف کو لمبا کر دینا یا با کو لمبا کر دینا تو یہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے، اور اگر تکبیر تحریمہ میں ایسا ہوا تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ نمبر 29، قرات یا اذکار نماز میں ایسی غلطی کرنا جس سے معنی فاسد ہو جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، یہ نماز کے بقیہ مفسدات تھے جو بیان ہو چکے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ان مفسدات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے دوستو، جو میرے چینل پر نئے آئے ہیں، کائنڈلی وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔